Assalamu alaikum friends. Today we are going to study about a very important theorem, that is Bayes theorem. Bayes theorem बहुत ज़्यादा important है जब भी हम probability से related कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Bayes theorem के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं और इसके बाद हम इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप ये देखिए कि बेस थ्योरम में जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर कैपिटल P नज़र आ रहा है और उसके बाद आपको कैपिटल P A आपको एक लाइन के साथ लिखा हुआ B नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये कैपिटल A प्रोबेबिलिटी और इसको हम कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं पोस्टीरियर. ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. इस तरफ जो टर्म होती है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. और इसको पढ़ने का तरीका क्या है ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको पढ़ने का तरीका ये है कि दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that A will occur given that B has already occurred. ठीक है, posterior probability of event A to occur given that B has already occurred is equal to. ठीक है, अब हम दूसरे साइड पे जाएंगे इक्वल टू के. ओके, इज इक्वल टू ये बेसिकली जो है ना, अब आपने देखें इसी टर्म को उल्टा कर दिया यहाँ पे. इट्स वेरी सिंपल, यही टर्म यहाँ पे उल्टी हो गई. इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको बोलते हैं क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए इज सिलेक्टेड. ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ प्रायर प्रोबेबिलिटी. इसके अंदर आप देखें इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसको हम बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, या इसको हम इन फ्यू केसेस हम इसको एविडेंस भी बोलते हैं. अच्छा, इसको देखिए मैं आपको बताती हूँ. ये तो हो गया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. इसके नाम बता रही हूँ अभी मैं आपको. पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी और मार्जिन या एविडेंस. इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसकी अंडरस्टैंडिंग देखने की बहुत ज़रूरत है. ये मैं आपको इन टर्म्स को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये बेसिकली थ्योरम किस केसेस में यूज़ किया जाता है. इसको याद रखने का तो तरीका ये है कि यहाँ पे जो आपने टर्मिनोलॉजी लिखी है कंडीशनल की, पोस्टीरियर की, उसी को बिल्कुल इन्वर्स करके यहाँ लिख दें. ठीक है, जो यहाँ पे टर्म आपके पास बेसिकली अगर इसको देखें तो जो टर्म आपके पास सबसे पहले अपीयर हो रही होती है वो ऊपर आ जाती है, और जो टर्म बाद में अपीयर हो रही होती है यानी जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं हमने कहा था ना गिवन डैट बी हैज़ अकर्ड, तो जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं बेसिकली वो हमारा क्या होता है. हम हमेशा एविडेंस पर डिपेंड करते हैं किसी भी केस में. डिपेंडेंस किस चीज़ के ऊपर होती है? डिपेंडेंस हमेशा एविडेंस के ऊपर होती है, इसीलिए हमने उस एविडेंस को यहाँ नीचे लिया है. तो ये जो पहली वाली टर्म होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम पोस्टीरियर या प्रायर प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, वो ऊपर आती है और जो एविडेंस है हमारा वो नीचे आता है. ठीक है, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट. अब एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं. ठीक है, कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं, और उन 2 बॉक्सेस में हमारे पास कुछ जो हैं वो बल्ब पड़े हुए हैं. अब ये सारे के सारे बल्ब ठीक नहीं हैं, कुछ बल्ब इनमें ख़राब भी हैं. अब आपसे ये कहा गया है कि आपने एक बल्ब पिक करना है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव ना हो. ठीक है, तो जो बंदा आपको ये ऑर्डर्स दे रहा है वो आपसे अब ये बात बड़े मैथमेटिकल तरीके से कर रहा है. तो वही आपसे कहता है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब आपने मुझे इन 2 बॉक्सेस में से उठा के दिया है वो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा. तो आप इसमें कुछ इवेंट्स डिफाइन करेंगे. सबसे पहले आप कहेंगे कि D जो है, D इज़ द इवेंट ऑफ पिकिंग डिफेक्टिव बल्ब. B1 इज़ द इवेंट दैट आई एम पिकिंग द बल्ब फ्रॉम बॉक्स 1. ठीक है, कि मैं बॉक्स 1 में से बल्ब उठाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी B1 है. एंड B2 इज़ द इवेंट दैट आई एम पिकिंग द बल्ब फ्रॉम बॉक्स 2. ठीक है, तो अब अगर इन दोनों बॉक्सेस में से डिफेक्टिव बल्ब को उठाने की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यानी कि PD फाइंड करना है. सबसे पहले मैंने आपको अपनी पिछली एग्जांपल में भी बताया था कि क्या फाइंड करना है ये समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बल्ब डिफेक्टिव है और हमारे पास बॉक्सेस 2 हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले ये इक्वेशन लिखना इम्पॉर्टेंट है. अगर हमने इक्वेशन ठीक लिख ली तो आप समझ लें कि आपका 80% क्वेश्चन तो मेरे लिहाज से हो गया. ठीक है, आप शायद कहेंगे 50%, लेकिन मेरे लिहाज से 80% क्वेश्चन हो गया.
तो अब इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए अगर आपको अपना जो पहले से आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो वो यहाँ पर सामने आएगा। ठीक है, आपने पढ़ा था, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द डिफेक्टिव बल्ब is basically sum of two probabilities, right? Probability of picking the defective bulb is basically sum of two probabilities. So what is the first one? The first one says that I am picking the bulb as defective. देखिए इसको पढ़ने, I am picking the bulb as defective given that I am picking bulb out of box B1. It will be multiplied with probability of B1. यही फॉर्मूला होता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कि जिस चीज़ के ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं वो साथ में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द डिफेक्टिव बल्ब गिवन दैट आई एम पिकिंग द बल्ब आउट ऑफ बॉक्स B2, और ये भी दोबारा मल्टीप्लाई होगा। जिस चीज़ के ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन में हमेशा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है कि हमने ये वाला इक्वेशन किस तरह लिखी, तो मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ कि इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस चीज़ को सबसे पहले समझ लें। ये मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये ज़रूर समझ लें कि जिस इवेंट की या जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट है या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अब ये देखें कि डिफेक्टिव बल्ब का बॉक्स में से पिक करना, यानी बॉक्स में से आप डिफेक्टिव बल्ब पिक कर रहे हैं या नॉन डिफेक्टिव बल्ब पिक कर रहे हैं बॉक्स में से, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफेक्टिव बल्ब पिक करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन डिफेक्टिव बल्ब पिक नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A टू अकर गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल्स टू, इनकी दोनों इवेंट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन आती है और नीचे जो है वो इस दूसरे वाले से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो और ये वाला जो चीज़ है, क्योंकि A जो है वो B पे डिपेंड नहीं करता, कि जो हम डिफेक्टिव बल्ब हम पिक कर रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो B बॉक्स पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए हम सिंपली इस वाले टर्म को A से रिप्लेस कर देते होते हैं। तो इसीलिए हमने जो है वो यहाँ पर भी ये किया है कि हमने बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। सो ऑल राइट, आई एम कमिंग बैक टू द इक्वेशन और अब मैं वन बाय वन सारी टर्म्स को कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग डिफेक्टिव बल्ब गिवन दैट B1 हैज़ अकर्ड, आप किस तरह लिखेंगे, ये वाली जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है ये नीचे मैं ले आई हूँ और ये ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए डिफेक्टिव बल्ब ऊपर आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स B1, ये वाली चीज़ जो है वो नीचे आ जाएगी। तो डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास इस बॉक्स में, ठीक है, जो बॉक्स B1 था इसके अंदर 15 बल्ब डिफेक्टिव थे, तो ऊपर 15 आ जाएगा और इसके अंदर टोटल बल्ब कितने थे, वो 100 नीचे आ जाएगा। ये भी आपको याद होगा, मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का क्या होता है बेसिक इक्वेशन, कि जो आप इवेंट जिसकी बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब की बात कर रहे हैं, तो इस इवेंट के अकर होने की जो भी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि बल्ब कितने हैं डिफेक्टिव, वही उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो ऊपर आता है और टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स होते हैं वो नीचे आता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब कितने हैं 100, तो 100 नीचे आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बॉक्स 2 की बात करूँ तो उसके अंदर टोटल जो है वो डिफेक्टिव बल्ब 5 है, तो डिफेक्टिव की जगह 5 आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब उस बॉक्स में, बड़ा बॉक्स है, ठीक है, उसमें 200 बल्ब हैं, तो 200 नीचे आ जाएगा। तो ये दो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ थी, ये हमने डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ बल्ब की हेल्प से फाइंड कर लिए हैं। अब हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आई एम पिकिंग बॉक्स B1। तो बेसिकली बॉक्स B1 और B2 दोनों को पिक करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस 2 हैं और मैं एट अ टाइम एक बॉक्स को पिक कर रही हूँ। अब इन सारी टर्म्स को आपने ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर डाल देना है, 15 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस 5 बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई हाफ।
इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी और सम करूँगी तो 0.0875 आ जाएगा, which is almost equal to 0.09. So it means that the probability that I am picking a defective bulb is only 9%. ठीक है, there is a 9% probability that randomly picked bulb is defective. अब हम जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब जो है हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ लगा के ये तो फाइंड कर लिया है ऑलरेडी कि जो मेरे हाथ में बल्ब आया था वो डिफेक्टिव था। ठीक है, मेरे सामने दोनों बॉक्सेस खुले हुए थे, B1 भी खुला हुआ था, B2 भी खुला हुआ था, तो वो डिफेक्टिव था, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 9% थी। लेकिन अब आप ये बताएं कि अगर तो मेरे हाथ में what is the probability that I am picking a bulb out of box B1 given that I have got a defective bulb. समझ आई कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स B1 में से मैंने वो चीज़ उठाई थी क्योंकि वो डिफेक्टिव निकल आई है। अब मुझे पता क्या है पहले से कि मेरे पास जो बल्ब हाथ में आया है वो डिफेक्टिव है, और मैंने फाइंड ये करना है कि इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला बल्ब मैंने B1 में से उठाया था। तो अब अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बेस थ्योरम। बेसिकली हमने अब बेस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट B1 the bulb is picked from box B1 given that the bulb has been discovered to be defective, तो इसको फाइंड करने के लिए हम बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, बेस थ्योरम में आ जाएगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ बल्ब फ्रॉम बॉक्स B1 given that it is defective is equals to the probability that the probability that the bulb is defective given that I picked it from box B1 multiplied with B divided by D। आपको याद होगा ये जो पहले वाली टर्म होती है ये ऊपर मल्टीप्लाई होती है और जो दूसरी वाली टर्म है ये नीचे डिवाइड होती है। यही हमने बेस थ्योरम के फॉर्मूले में देखा था। अच्छा, अब आपके पास ये वाली चीज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी क्योंकि ये आपको याद होगा 15 डिवाइडेड बाई 100 था। ये देखिए यहाँ पे ये 15 डिवाइडेड बाई 100 आया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ B1, तो ये वाली टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ डाल दी। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है और डिफेक्टिव की अभी हमने पिछले पार्ट में जो आंसर निकाला है वो 9% था, तो ये डाल दी। तो इन सारी चीज़ों को हमने इक्वेट करना है। ये देखिए हम इनको इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन के ऊपर वाले 15/100, 1/2 और 9/100। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, इक्वल टू करते हैं, आंसर आ रहा है 5/6, इसका मतलब 0.83। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ कमिंग आउट टू बी 0.83, या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो 83% है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि मैंने बॉक्स B1 में से वो बल्ब पिक की थी और मेरे हाथ में जो बल्ब आई वो डिफेक्टिव थी। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 83% है। अगर आप इसको लॉजिकली भी रिलेट करें तो देखें, आपका जो बॉक्स B1 था, पहली बात तो ये कि वो बॉक्स छोटा था, 50% छोटा था बनस्बतन बॉक्स 2 के। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 3 टाइम्स उसमें जो बल्ब थे ना वो ख़राब थे। अगर 5 × 3 करें तो 15 आता है, तो यानी एक तो वो बॉक्स 50% छोटा था और दूसरा उसमें जो डिफेक्टिव बल्ब थे वो भी 3% ज़्यादा थे नस्बतन बॉक्स 2 के। तो इसका मतलब है कि उसकी जो डिफेक्टिव बल्ब, उसमें से अगर आप उसमें से बल्ब ले रहे हैं तो बल्ब के डिफेक्टिव निकलने के चांसेस ज़्यादा ही होने चाहिए। तो इस तरह से हमने बड़े अच्छे तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को भी इक्वेट करके इक्वेशन की हेल्प से समझ लिया है और बेस थ्योरम की भी यूटिलाइजेशन समझ ली है। अगर आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, आपको ये एग्जांपल समझ में आई हो, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपका इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कमेंट्स में लिखिएगा। इट विल इवन बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी टू आंसर योर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।